टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास। दरअसल आज रात के शो में आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के माया भवन को भ्रमण करवाते वक्त दुर्योधन का अहंकार हर बात पर चीख चीख कर बोलेगा। दुर्योधन श्री कृष्ण की इंसल्ट करते आएंगे नजर और कहेंगे कि ऐसा क्या माया भवन है, इसमें ऐसी क्या माया है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसी माया भवन तो मैं भी खड़ा कर सकता हूँ और यहाँ पर कौन सी कोई नई बात है। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण दुर्योधन को सावधान करते हो, कहते हैं कि जो तुम जल समझ रहे हो दरअसल वहां धरा है और जहां धरा समझ रहे हो वहां पर जल है। इस बात को चेक करने के लिए दुर्योधन जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वहां जमीन की जगह सारा पानी पानी उसे सामने दिख जाता है। इस बात को देखकर श्री कृष्ण के आगे दुर्योधन ये इल्जाम लगाएगा तो आपने तो ये छल नगरी बना दी है पांडवों के लिए। तभी वहां पर द्रौपदी की एंट्री होगी और द्रौपदी पर जैसे ही दुर्योधन की नजर पड़ेगी वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसे बुरी नजरों से घूरेगा और कहेगा कि पूरे इंद्रप्रस्थ में अगर कुछ सच है और खूबसूरत है तो वो है सिर्फ द्रौपदी। इसी के साथ द्रौपदी की दुर्योधन बहुत सारी इंसल्ट करेगा और कहेगा कि और तुम्हारे 5 पति कैसे हैं, मेरे साथ शादी ना करके तुमने बहुत मूर्खता का काम किया है। तुम तब अंधी हो गई थी जब तुमने मुझसे विवाह करने के लिए मना किया और पांडवों के साथ विवाह कर लिया। अब देखो कैसे अर्जुन ने तुम्हें अपने चारों भाइयों के साथ बांट दिया। अब तो तुम कैसा महसूस कर रही होगी ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। ये सब कहकर जैसे ही दुर्योधन आगे की तरफ बढ़ता है उसका ध्यान नहीं होता और वो जल में जाकर गिर जाता है, क्योंकि ये तो है माया महल और यहाँ पर देखना जो होता है वो असली में नहीं होता। जैसे ही दुर्योधन पानी में छलांग लगा देता है वहाँ देखकर उसका हाल द्रौपदी की हंसी निकल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी सखियों के साथ उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि दृष्टिहीन मैं नहीं, अंधी मैं नहीं, तुम हो दुर्योधन, और वैसे भी अंधे का बेटा अंधा ही होता है। एक तुम्हारे पिता हैं जो अंधे होकर हैं और उनका नाम धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र का पुत्र जो खुद नेत्रहीन है दुर्योधन। ये बातें सुनकर ठहाके लगाकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ बहुत ज़्यादा हंसती है और ये सब देखकर दुर्योधन को अपमान लगता है और अपना अपमान महसूस करने के बाद वो क्रोध में पानी से बाहर निकल कर आता है और जैसे ही श्री कृष्ण ये सब देखते हैं वो दुविधा में पड़ जाते हैं और वो सोच विचार में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात राधा रानी से होती है जो श्री कृष्ण से ये कहती आती है नजर कि इस पावन अवसर पर, इंद्रप्रस्थ की इस पावन भूमि पर भला तुम इतने विचलित, इतने चिंतित क्यों हो कृष्ण। यहाँ कृष्ण कहते हैं राधा से, द्रौपदी ने अपने क्रोध आवेश में आकर जिस तरीके से दुर्योधन का अपमान किया है उसका अंदाजा उसे अभी नहीं है और इसका अंजाम उसे आगे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। राधा रानी यहाँ पर कहती हैं तो तुम जाओ कृष्ण, द्रौपदी को समझाओ, वो मन से बहुत ही अच्छी है और वो गुस्सा और द्वेष भाव में आकर ये कह गई है और जैसे ही उसे ये एहसास होगा कि उससे मुख से निकले शब्द ठीक नहीं थे वो तुरंत दुर्योधन से माफ़ी मांग लेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण जैसे द्रौपदी को थोड़ी कठिन नज़रों से देखते हैं वो समझ जाती है कि आखिर उससे क्या गुनाह हुआ है और वो हाथ जोड़कर दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत होती है और कहती है कि मैंने आपका अपमान किया, आप हमारे अतिथि हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपका और अपने कुल के बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए था। जो मैंने कहा, जाने अनजाने में कहा, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन तो अपनी अकड़ में होता है और वो द्रौपदी को माफ़ी नहीं देता और कहता है कि नहीं पांचाली, अब तो मैं तुमसे बदला लूँगा। उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे इंसल्ट किया है, जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है, मैं भी तुम्हें भरी सभा में उसी तरह से तुम्हारा अपमान करके तभी बदला लूँगा। यहाँ पर हालांकि मामा शकुनी दुर्योधन को समझाते हैं और कहते हैं कि भांजे अब बात को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ दुर्योधन अपने मान सम्मान की दुहाई देता है और कहता है कि पांचाली ने जो किया है उसे वो सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अब उसके बाद कौन सी अनर्थ का शुरुआत हो रही है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कैसे इस कहानी में द्रौपदी अपनी सब कुछ गवा बैठेगी ये देखना होगा काफी दिलचस्प। Wow, 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 wow.